जैसे आप लोग चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम लोग जानेंगे किसी को आशीर्वाद देने के लिए किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, शराब देते हैं तो किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करना है तो किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, कौन सा सेंटेंस का कौन सा टाइप होता है, या शराब दे दी, आशीर्वाद शराब, या किसी के लिए प्रार्थना करना हो तो कौन सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी को बोलते हैं तुम मर जाओ, तुम्हें कोढ़िया फूट जाए, उसे लकवा मार दे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो, है ना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो इस तरह के सेंटेंस वास्तव में ऑप्टेटिव सेंटेंस कराते हैं। ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। और याद रखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही नरेशन में तो सेंटेंस का हर एक पार्ट आपको यूज होंगे। अगर ए सेंटेंस का पार्ट सही है तो नरेशन आपको दिखते नहीं होगी। तो कम ऑन गाइस, आज का टॉपिक ऑप्टेटिव सेंटेंस, हेडिंग मारिए और तैयार हो जाइए। नाम है ऑप्टेटिव। पहले डिफाइन कर लेते हैं। कहते हैं द सेंटेंस यानी वाक्य जो एक्सप्रेस करता है, यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद को व्यक्त करता है, श्राप को व्यक्त करता है, प्रार्थना को व्यक्त करता है, इच्छा को व्यक्त करता है, इज कॉल्ड an optative sentence। यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर एंड विश। फिर सुनिए, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर एंड विश। एक्सप्रेस क्या करता है? ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर एंड विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जो वाक, लिख लीजिएगा, जो वाक आशीर्वाद, लिखिए, जो वाक आशीर्वाद लिख रहे हैं ना, लिखिए भी, जो वाक्य आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा को व्यक्त करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिख रही हैं आप लोग? चलिए ठीक है। जो वाक्य आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना और इच्छा को व्यक्त करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इरेज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे या विश से होता है। मे से ही मैक्सिमम, मे का ही प्रयोग ज़्यादा, मे का ही यूज आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। मे या किससे होता है? विश से। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे या विश। तो आइए हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन जानते हैं। इस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टाइप 1 बता रहा हूँ, जो ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है, नरेशन वगैरह में हमेशा यूज होते हैं, वह मे से होती है ना। मे, यहाँ मे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मे का मतलब सकना नहीं, वो मॉडल में है। मे का मीन्स सकना, यहाँ सकना कोई अर्थ नहीं देगा। मे का 3 रूप, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे का प्रयोग अनुमति लेने देने के लिए करते हैं, मे का प्रयोग अनुमान लगाने के लिए करते हैं, जिसके बारे में आगे मॉडल एग्री में प्रयोग दिखाया जाएगा। मे का प्रयोग शुरुआत करते हैं, मे से शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 आएंगे। मे अगर लग गया तो हमेशा क्या आएंगे? V1।
ऑब्जेक्ट याद बढ़ रहेंगे, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट्स एंड एंड में से वाक्य की शुरुआत होगी और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है ना, ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। EXCLAMATION, विस्मय चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। आइए लिखिए, उसके बाद अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। में से शुरू होगी, वाक में हमेशा सब्जेक्ट के बाद V1 आएंगे, याद रखेंगे। चलिए दिखाई दे रहा है ना बुआ, आइएगा इस। तुम मर जाओ, बताइए आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं? कर्स कर रहे हैं ना। सबसे पहले मैं, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब मरना डाई। मे यू डाई, देख रहे हैं कितना मजेदार है। उसकी उम्र लंबी हो, है ना। मैं शुरुआत कर दी, उसकी उम्र लंबी हो, मैंने वह लंबा, मैंने वह बहुत दिन तक जिए। मैं सब्जेक्ट ही, V1 दीजिए लिव लॉन्ग। अगर उसकी लंबी उम्र से भी व्यक्त करते हैं, हिज एज बी लगाकर बना सकते हैं। सब्जेक्ट दे दिए डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बन दिए लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग। देखिएगा तीसरा, आप लोग गांव घर में रहते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग श्राप भी प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। कोई आपको अच्छा ही बोलता है, कोई आपको बुरा ही बोलता है, किसी के काम बिगाड़ देते हैं तो आप तरह तरह के श्राप देते हैं। तोड़ दिदवा बैठ जाओ, सरस बोलते हैं, तोड़ दिदवा बैठ जाओ। तोड़ दिदवा बैठ जाओ का मतलब समझते हैं ना। श्राप दिया जा रहा है। तोड़ माने तुम्हारा, मैं माने तुम, मैं यू। बैठ जाना मतलब खो दो, आइज। मे यू लूज योर आइज, अपनी कर देता है। देख रहे हैं ना। उसे दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो। उसे दुनिया की हर खुशी क्या हो, प्राप्त हो। आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं ही प्राप्त करना का गेट, हर खुशी, एवरी प्लीजर ऑफ द वर्ल्ड। may गेट एवरी प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड। देख रहे हैं आप लोग। चलिए आप ही लोग बताइए, भारत मैच जीत जाए, फटाफट बनाइए। भारत मैच जीत जाए, मे इंडिया विन द मैच। वह मर जाए, मे ही डाई। उसे प्यारा पुत्र हो, मे ही हैव अ लवली सन। प्यारा पुत्र यहाँ होना के अर्थ में है, यानी पोसेशन बता रहा है। हैव का प्रयोग करेंगे। अब बहुत लोगों को समस्या हो कि हैज क्यों लगाएं। उसे प्यारा पुत्र हो, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, उसे प्यारा पुत्र हो। मैं लगा दी, ही
प्यारा पुत्र होना, हैव ए लवली सन, स्पेल होता है प्यारा पुत्र होना का हैव ए लवली सन। अगर बी लगाते हैं तो बी मीन्स बनना होता है, प्यारा पुत्र बनना नहीं बोल रहा है, प्यारा पुत्र होना उसके पास हो, है ना। देखते हैं गांव घर में जब आशीर्वाद देते हैं कोई बूढ़ी औरत को अगर कोई प्रणाम करते तो इस तरह का आशीर्वाद मिलता है, उसे प्यारा पुत्र हो या तुम्हें प्यारा पुत्र हो, इस तरह से देते हैं ना। मे ही, अब हैव अ लवली सन होता है प्यारा पुत्र होना का। अब ध्यान देना है कि मैंने बताया कि मे सब्जेक्ट के बाद V1 देना है, तो बताइए हैव V1 है या हैज़ V1 है या हैड V1 है, आप ही लोग को यूज़ करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब क्या होगा, हैव, मे हैव अ लवली सन, है ना। मे लग गया, हैव आएगा हमेशा, मे के कारण ही V1 आ रहा है, और कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसमें मे छुप जाता है, मे गायब कर सकते हैं, लेकिन नरेशन में जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय में छुपे हुए में को बाहर निकलना पड़ता है। यह केवल छुप जाता है, अर्थ उसका बना रहता है, छुपता केवल है, समझ गए, केवल छुप जाएगा, बल्कि वह में का अंश रहेगा। वह नरेशन में छुप गया, जो भर छुपा लेता है में को, वह नरेशन में निकलना पड़ता है। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसको निकलना पड़ेगा। आखिर कैसे वर्ब्स हो सकते हैं जिसे में छुप सकता है, तो वे वर्ब्स हेल्प, शेप, ब्लेश, लिव, ये चारों वर्ब में छुप सकता है। में को आप छुपा सकते हैं, दे देंगे तो गलती नहीं है, लेकिन इन सारे वर्ब अगर प्रयोग हो रहे वाक्य में तो वैसे वाक्य जो ऑपरेटिव सेंटेंस से बिलोंग करते हो उसमें में को आप छुपा सकते हैं, पर अर्थ बना रहेगा, लेकिन नरेशन में छुपे हुए में बाहर आएगा, बिल्कुल जैसे भगवान, प्रधानमंत्री को बचाए, भगवान प्रधानमंत्री को बचाए, है ना। भगवान प्रधानमंत्री, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से, कभी कभी आप लोग फंस जाएंगे। देखिए भगवान का गॉड होता है ना बउआ, ध्यान देना है। अगर भगवान खुद वर्कर के रूप में आए, कुछ उनका काम बताए, उनका काम बताया जाए, काम बताया जाए तो गॉड अवश्य लिखेंगे। गॉड क्या लिखेंगे। लेकिन अगर भगवान वर्कर के रूप में नहीं आए, उनको काम नहीं बताया जाए, उनका काम नहीं हो, केवल वैसे ही है भगवान आए, भगवान करे, भगवान ईश्वर कर ले, अल्लाह करे, इस तरह से अगर रह सकते हैं तो उसमें गॉड के स्पेलिंग यूज नहीं करते हैं। अभी तुरंत बताएंगे, इसमें हिंट दे दिया। अभी तो भगवान है, हाँ प्रधानमंत्री बचाए, तो यह भगवान ही बचाने का काम कर रहे हैं, यानी भगवान वर्कर के रूप में है, तो यहाँ गॉड पड़ेगा, यानी गॉड। पहले में से बना लीजिए आप लोग, मे गॉड, गॉड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल, ठीक है। मे गॉड शेप द PM, है ना। और देख लीजिए, अब मैंने बताया कि हेल्प से ब्लेस लिव, कौन फिर से याद कर लीजिए, हेल्प शेप ब्लेस लिव, फिर से हेल्प शेप ब्लेस लिव, इन चारों वर्ब अगर ऑपरेटिव सेंटेंस में नजर आते हों तो उसमें मे को आप छुपा सकते हैं, पर अर्थ बना रहेगा। नरेशन में वह मे जरूर आएगा, जब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे जो छुपा रहता है वो बाहर निकल जाएगा, केवल छुपा हुआ है, गायब बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, बल्कि छुप जाता है बस। यानी इसको बना सकते हैं गॉड शेव द किंग, सॉरी PM, है ना। जैसे कम फोन ना करिए। चलिए तीसरा, तुम्हारी उम्र लंबी हो,
है ना। मे अभी बताए थे यू लिव लॉन्ग, ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, या यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यू लिव लॉन्ग, यानी मैं इसमें छुपा देंगे, लेकिन नरेशन में इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे ये सेंटेंस अगर आए रहेंगे तो जब वहाँ बनाएंगे तो ये में जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। चलिए अभी भी उसके बारे में बताने जा रहे हैं वो बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसको साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट टू कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ अभी जो देखिए भगवान इसमें वर्कर ग्रुप में थे, भगवान को काम मिल रहा था, अब इसको आप लिख सकते हैं नोट टू, इसे लिख नोट टू, इसे भी जान लें, इसको इस टॉपिक के बाद लिख लीजिए नोट टू। यानी जब भगवान वर्कर के रूप में आए, भगवान को काम दिया जाए, भगवान को काम बताया जाए तो गॉड लिखेंगे, लेकिन भगवान वर्कर के रूप में नहीं आए, भगवान का कोई काम ना रहे, केवल भगवान आया रहे, भगवान करे रहे तो गॉड ना देंगे। यानी अगर काम नहीं दिया रहे तो भगवान के साथ करे लगल रहेगा, भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, जो भी करे, लेकिन जब काम दिया रहे तो भगवान के साथ करे नहीं रहेगा। जिसे भगवान करे कि तुम मर जाओ, या भगवान करे तुम मर जाओ, बोलते हैं ना, बस सर आपके लिए ये प्रयोग कर दिए, हाँ कभी आशीर्वाद के लिए, तो यह भगवान करे, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम मर जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको मरने के लिए बोला जाता है, तुम पे वर्क थोपा जा रहा है, यानी इसका कोई गॉड वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मे, सब्जेक्ट यू, डाई, यही रहता भगवान गरीबों को मदद करे। यहाँ देखिए वर्कर कौन है, भगवान ही, मदद करने का काम किसको दिया जा रहा है, भगवान को ही, यहाँ पे गॉड दें, गॉड हेल्प, भगवान सब्जेक्ट बन गया ना, हेल्प लगा दिए, मैं लगाना है, मैं भी दे सकते हैं क्योंकि अभी बताया कि हेल्प से ब्लेस लिव में आप में गायब कर सकते हैं, दे दीजिए, मे गॉड हेल्प द पुअर, या डायरेक्ट भी दे सकते हैं गॉड हेल्प द पुअर, दोनों सही है। 4 वर्ब्स में आप में छुपा सकते हैं, हेल्प से ब्लेस लिव, हेल्प से ब्लेस लिव। तो आइए अब हम लोग जानते हैं आगे का टॉपिक। चलिए स्टेप 1 बताया था, स्टेप 2 की ओर मैं चल रहा हूँ। स्टेप 1 टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 का प्रयोग विश यू से शुरू करते हैं। यहाँ विश यू इसलिए देते हैं कि यहाँ फर्स्ट पर्सन स्पीकर है और सेकेंड पर्सन को विश कर रहा है, यानी विश का प्रयोग जो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ जो विश जो आएगा, विश से जो सेंटेंस शुरू होगा वह कामना के लिए, यानी कह सकते हैं बधाई के लिए, या बधाई देने के लिए, शुभकामना के लिए, विश का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन जब सेकेंड पर्सन को कुछ कहता है तो विश यू से सेंटेंस शुरू होते हैं। विश यू के बाद अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में बैठे वो आ जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन जब सेकेंड पर्सन को जब बधाई दे तब इसके लिए प्रयोग करते हैं, विश से शुरुआत करते हैं सेंटेंस। जैसे ही आपकी यात्रा मंगलमय हो, बोलते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आप एक तो मे से बना सकते हैं, मे यू हैव
ए हैप्पी जर्नी। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। लेकिन हम विश का प्रयोग बता रहे हैं। चलिए आ जाइए विश के बारे में। आपकी यात्रा मंगलमय हो तो विश यू, यानी कहना चाहते हैं आई विश यू, मैं आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करता हूं। कहना ये चाह रहे हैं, यानी विश यू अ हैप्पी जर्नी। विश यू कौन जर्नी? हैप्पी जर्नी। इसको अगर सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन को लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, या आई विश यू अ हैप्पी जर्नी। आई विश यू कौन जर्नी? हैप्पी जर्नी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए कम ऑन गाइस, आप लोग बहुत तरह तरह की बधाई देते हैं। नया साल मुबारक हो। पता है ना, मैंने आपको नया साल मुबारक हो। विश यू अ न्यू ईयर। ठीक है, या हैप्पी न्यू ईयर कर सकते हैं। मुबारकबाद, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। आपके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। है ना, आपके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। तो विश यू ए प्लीजेंट मैरिड लाइफ। असर्टिव बनाइएगा तो आई विश यू अ प्लीजेंट मैरिड लाइफ। यानी आज के युग में विश के स्थान पर विशिंग का प्रयोग भी किया जाए। विशिंग यू हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी प्लीजेंट मैरिड लाइफ का प्रयोग होने लगा। लेकिन विश का प्रयोग ज़्यादा है, हम लोग विशिंग का ही प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन विश का प्रयोग करिए। ऑल द बेस्ट, ये भी ऑप्टेटिव, यानी ये भी यहाँ कामना कर रहे हैं। तो जो भी कामना कर रहे हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। और एक स्ट्रॉन्ग विश, तीव्र इच्छा, काश में एक राजा होता, काश में एक पक्षी होता, काश में तुम्हारी जगह होता। तो इस तरह की और स्ट्रॉन्ग विश में आते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पहले ही जानकारी मिल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे सेंटेंस जिनको स्ट्रॉन्ग विश वाले सेंटेंस चाहिए, उनके लिए मैं फिर से अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक दिन का पूरे वीडियोस लगभग 30-35 मिनट्स का वीडियोस होंगे, जो मैं आप लोग को अनफुलफिल्ड डिजायर नाम से आप लोग को पोस्ट कर दिया हूँ। उसको जरूर देखिए, उसे बहुत अच्छा से डिटेल्स में दिया हूँ। और आप लोग 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर दीजिए 5 क्वेश्चन का जवाब। पहला क्वेश्चन, भगवान करे कोरोना का नाश हो। दूसरा, बनाकर भेजना है, बोलो। दूसरा क्वेश्चन, भगवान जित्तन राम मांझी को बचाएं। तीसरा, बोलो मैं।
तीसरा, वह परीक्षा पास कर जाए। चौथा, बोलो, उसे लकवा मार दे। पांचवा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो। शायद ये बता दी, तुम्हें दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो। 5 क्वेश्चन बनाकर आप लोग जल्द मैसेज किए। ओके, बाय बाय। आज इतना ही, कल मिलते हैं इसी वक्त।